थिंक अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। आज हम शब्दों की सीमाओं को लांघकर उस मानसिक ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे जहां दुनिया के भाग्य लिखे जाते हैं। ये कोई 10-15 मिनट का मोटिवेशन नहीं है, ये आपके जीवन का सबसे गहरा मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप उस 5% क्लब में शामिल होने की भूख रखते हैं जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है, तो इस महासंवाद के एक एक शब्द को अपने खून में उतरने दें। चलिए सफलता के इस अंतहीन सफर को शुरू करते हैं। चेतना का महाविस्फोट, मानसिक दास्ता से साम्राज्य तक का सफर। इंसानी दिमाग एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जो हर पल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, लेकिन समस्या यह है कि 95% लोग अनजाने में डर, गरीबी और असफलता के सिग्नल भेज रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है, वो आपको वही देता है जो आप महसूस करते हैं। आज हम उस स्विच को ढूंढेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी को अभाव से बदलकर असीमित समृद्धि पर सेट कर देगा। भाग 1, डर के 7 भूतों का पोस्टमार्टम और उनकी जड़ें। हमने 7 भूतों को सुना है, लेकिन अब हम उनकी चीरफाड़ करेंगे। ये भूत आपके दिमाग में किराएदार बनकर नहीं, बल्कि मालिक बनकर बैठे हैं। 1, गरीबी का भूत, द डीमन ऑफ पॉवर्टी। ये भूत सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये तर्क को मार देता है। जब आप सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप दरअसल अपने अवचेतन मन को आदेश दे रहे हैं कि वो गरीबी के नए रास्ते खोजे। नेपोलियन हिल ने कार्नेगी से सीखा कि अमीरी एक मानसिक स्थिति है। गरीबी का भूत उन लोगों को पकड़ता है जो बचत, सेविंग पर ध्यान देते हैं, निवेश और सृजन, क्रिएशन पर नहीं। अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जो पैसा पैदा करने का नियम जानता है। 2, आलोचना का डर, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये भूत आपकी मौलिकता की हत्या कर देता है। आप वही कपड़े पहनते हैं, वही नौकरी करते हैं और वही बातें बोलते हैं जो समाज को पसंद है। हिल कहते हैं कि जिस दिन आप लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे को तोड़ देंगे, उस दिन आपकी रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन आजाद हो जाएगी। दुनिया के हर सफल आविष्कारक को शुरू में पागल कहा गया था। अगर वे आलोचना से डरते तो आज हम अंधेरे में होते। 3, बीमारी, बुढ़ापे और मौत का त्रिकोण। ये 3 भूत आपके शरीर को नियंत्रित करते हैं। हिल ने पाया कि 70% बीमारियां मानसिक होती हैं। अगर आप बुढ़ापे से डरते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं, और जिस दिन एक इंसान सीखना बंद कर देता है, वो उसी दिन मानसिक रूप से मृत हो जाता है। सफलता का नियम उम्र नहीं, ऊर्जा देखता है। भाग 2, निश्चित मुख्य उद्देश्य, सफलता का ध्रुव तारा। बिना उद्देश्य के मेहनत करना पागलपन है। हिल ने 500 सफल लोगों में जो सबसे बड़ी बात देखी, वो थी डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, निश्चितता। कल्पना कीजिए एक जंगल में 2 शिकारी हैं। एक शिकारी बिना लक्ष्य के कहीं भी गोलियां चला रहा है और दूसरा शिकारी 1 घंटे तक चुपचाप बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा है और फिर एक सटीक निशाना लगाता है। कौन सफल होगा? निश्चितता का गहरा विज्ञान। आपका दिमाग तब तक अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं करता जब तक उसे ये न पता हो कि उसे क्या चाहिए और कब चाहिए। अपनी इच्छा को एक जुनून, बर्निंग डिजायर में बदलिए। एक कागज लीजिए और लिखिए कि आपको कितना धन चाहिए। उस धन को पाने के लिए आप अपनी कौन सी बुरी आदत छोड़ने को तैयार हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। जब आप ये लिख लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह केंद्रित कर देते हैं। लेजर पहाड़ को भी काट सकती है क्योंकि वो निश्चित होती है। भाग 3, अवचेतन मन और ऑटो सजेशन की प्रोग्रामिंग। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, एक गुलाम की तरह है। वो ये नहीं जानता कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ। वो बस वही मानता है जो आप भावना के साथ उसे बताते हैं। नेपोलियन हिल का ऑटो सजेशन का नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को हर सुबह और रात को जोर से पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ एक राज है, सिर्फ शब्द पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको उस कामयाबी को विजुअलाइज करना होगा। अगर आप एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं तो उसकी स्टीयरिंग को अपने हाथों में महसूस करें, उसकी महक को सूंघें, उस इंजन की आवाज को सुनें। जब आप कल्पना को भावनाओं के साथ मिलाते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में एक छाप छोड़ देती है। फिर आपका अवचेतन मन रात दिन उस तस्वीर को हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो आपको सही लोगों से मिलाएगा, आपको सही विचार देगा और आपको सही मौकों की ओर धकेलेगा। भाग 4, मास्टरमाइंड और अदृश्य सलाहकारों की कैबिनेट। ये हिल के दर्शन का सबसे रहस्यमयी
और प्रभावशाली हिस्सा है। हिल का मानना था कि कोई भी दो दिमाग जब एक साथ मिलते हैं तो वहां एक तीसरा अदृश्य दिमाग जन्म लेता है। अदृश्य सलाहकार, इनविजिबल काउंसलर्स। हिल हर रात अपनी आंखों को बंद करके एक काल्पनिक बैठक करते थे। वे उस मेज पर एडिसन, फोर्ड, लिंकन और सुकरात जैसे दिग्गजों को बैठाते थे। वे उनसे सवाल पूछते थे। एडिसन, जब आपका लैब जल गया था तब आपने हार क्यों नहीं मानी? लिंकन, इतनी आलोचना के बाद भी आप इतने शांत कैसे रहे? यह अभ्यास आपके अहंकार को कम करता है और आपको उस अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जोड़ता है जहां हर समस्या का समाधान मौजूद है। इसे 30 दिन तक करें और आप पाएंगे कि आपके निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो गई है। भाग 5, ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। यहां हिल एक ऐसी बात कहते हैं जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि यौन ऊर्जा दुनिया की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा है। जो लोग इस ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख में बर्बाद करते हैं वे कभी महान नहीं बन पाते, लेकिन जो लोग इस ऊर्जा को अपने काम, आविष्कार और लक्ष्य की ओर मोड़ देते हैं, ट्रांसम्यूट, वे जीनियस बन जाते हैं। ये ऊर्जा आपको वो एकाग्रता और जुनून देती है जो साधारण इंसान के पास नहीं होती। सफलता के लिए आपको अपनी शारीरिक इच्छाओं को अपनी मानसिक महत्वाकांक्षाओं का ईंधन बनाना होगा। भाग 6, दृढ़ता, परसिस्टेंस का फौलादी नियम। सफलता का रास्ता फूलों की सेज नहीं है। यहां हार मिलेगी, अपमान मिलेगा और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। हिल कहते हैं कि दृढ़ता और चरित्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल हुए। उनके पास हार मानने के 9,999 बहाने थे, लेकिन उन्होंने एक भी बहाना नहीं चुना। दृढ़ता तब आती है जब आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो कि मौत के अलावा और कोई चीज आपको रोक न सके। अपनी योजना बदलें, लेकिन अपना लक्ष्य कभी न बदलें। हर हार में सफलता का बीज तलाशें। Image showing a mountain climber nearly at the peak, exhausted, but taking one more step as the clouds clear to reveal the golden summit. भाग 7, अमीर बनने के 6 ठोस व्यावहारिक कदम। अब नेपोलियन हिल के उस गोल्डन फॉर्मूले को विस्तार से समझें जिसने अमेरिका के 500 सबसे अमीर लोगों को बनाया। 1, निश्चित राशि। अपने मन में वो सटीक पैसा तय करें, सिर्फ बहुत पैसा नहीं। 2, बदला, सर्विस। ये तय करें कि उस पैसे के बदले में आप क्या सेवा या काम देंगे। 3, निश्चित तारीख। वो तारीख लिखें जब आप उस पैसे के मालिक होंगे। 4, योजना। एक स्पष्ट योजना बनाएं और उसे अभी शुरू करें, इंतजार मत करें। 5, लिखित घोषणा। इन चारों बातों को एक कागज पर लिखें। 6, दोहराव। इसे दिन में 2 बार सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें। जिसे लोग किस्मत कहते हैं, वो असल में इन नियमों का सही समय पर सही उपयोग है। डर के साथ भूत केवल तभी तक आपको डरा सकते हैं जब तक आप अपने दिमाग के मालिक नहीं बनते। आज इस लंबी और गहरी यात्रा के बाद आप अब वो साधारण इंसान नहीं रहे। आपके पास वो मास्टर की है जो दुनिया के हर दरवाजे को खोल सकती है। अपने विचारों पर कब्जा करें, अपने डर को दफनाएं और अपने लक्ष्य की ओर एक फौलादी निश्चय के साथ बढ़ें। थिंक अनलिमिटेड पर यह महाअध्याय आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए था। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अनंत यात्रा पर चलें। सोच अनलिमिटेड, सफलता असीमित।